हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू इंग्लिश राइज गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। आप सबको फिर से एक नई क्लास में स्वागत है गाइस। और आज का क्लास हमारा गाइस आज का होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या होते हैं गाइस, उसके कितने रूप होते हैं और इसको हम कैसे यूज करते हैं गाइस। ओके, आज हम यही पढ़ने वाले हैं गाइस। ओके, तो चलिए गाइस हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए हमारा क्या है कि आज का हमारा क्लास होगा टेंस मतलब काल। टेंस का मतलब होता है काल। ओके, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। क्या डेफिनेशन मतलब? डेफिनेशन मतलब टेंस। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया मतलब वर्ब का वह रूप होता है जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है और जो काम में होने का समय बताता है। और क्या बोलते हैं गाइस, और जो हमें मतलब काम में होने का समय बताता है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं प्रेजेंट में, तो हमें क्या मतलब, जैसे कि कोई हम मार्केट जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, फिर मतलब कोई निश्चित नहीं है गाइस टाइम हमारा। मतलब कोई मतलब एग्जैक्ट टाइम हमारा ये नहीं कि हम ये काम परफेक्ट रूप से कर ही रहे हैं। मतलब समय होने का मतलब पता नहीं चलता गाइस। ओके, कोई क्या हो रहा है तो ओके क्या है कि पता नहीं चलता। क्या है कि समय में मतलब जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है। ओके, टेंस में फिर से एक बार गाइस हम रीड करते हैं। क्या है? टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया मतलब वर्ब का वह रूप होता है जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है और जो काम में होने का समय बताता है। मतलब जो टेंस ऐसा है कि हमें कोई काम करने का समय बताता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो हमें समय बताता है गाइस। ओके, यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम पढ़ते हैं टेंस कितने तरह का होते हैं गैस। टेंस गैस हमारा 3 प्रकार का होता है। क्या है? टेंस टेंस हमारा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं वो भी देखते हैं गैस। एक होता है प्रेजेंट टेंस होता है, मतलब प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। कैसे सब हम लोगों ने सिक्स में एंड 8 क्लास में हम लोगों ने ये सब पढ़ा है गैस। ओके, तो चलिए उस वक्त तो इतना ये नहीं था गैस, कोई डीप में हमें सिखा सके, कोई समझा सके। जस्ट बेसिक कैसे समझाते थे बस, और कुछ नहीं। तो आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने क्या सीखा? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, तो चलिए हम प्रेजेंट टेंस के 4 प्रेजेंट टेंस में 4 होता है, पास्ट टेंस में 4 होता है, भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस में भी 4 होते हैं। सबके 4 4 होते हैं। ओके, चलिए 4 के कौन कौन है पहले हम सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के देखते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, एंड चलिए हमारा क्या है? पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का देख लेते हैं। पास्ट टेंस का क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसा गाइस? देखिए जैसे हमने प्रेजेंट डाला, ये इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा सब सेम रहेगा। ओके, सिर्फ पास्ट देंगे, फिर यहाँ पर अगर फ्यूचर देगा ना, फिर फ्यूचर देंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ दिया ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से गाइस। ओके, तो इस तरह से हमारा होता है गाइस। ओके, प्रेजेंट टेंस में 4, पास्ट टेंस में 4 और फ्यूचर टेंस में भी 4 होते हैं। ओके, तो हमने अब आपको बताया प्रेजेंट टेंस में कितने 4 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट टेंस में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और फ्यूचर में देखते हैं फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमारा होता है। ओके, तो चलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बोलेंगे? इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या है पहले ये भी देखते हैं गाइस। ओके, डेफिनेशन मतलब जब हमें क्या है, जब हमें अंग्रेजी भाषा में बताना हो कि कोई काम होता है या कोई व्यक्ति कोई काम करता है। गाइस क्या समझे? कोई काम होता है या कोई व्यक्ति, कोई इंसान कोई काम करता है जिसमें किसी काम के पूरे होने या चलते होने का पता नहीं चलता है, तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, जिसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं गैस। ओके, समझ में आया गैस? जैसे प्रेजेंट में जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आया, तो हम समझ जाएंगे ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके गैस, तो चलिए हम देखते हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, और हम देखते हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बोला? ता है, ते है, ते हैं। जैसे कोई भी काम गाइस हम करते हैं प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट में फॉर एग्जांपल हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, हम मार्केट जाते हैं। गाइस हर वाक्य में जाते हैं,
ते आ रहा, ते ता ती ते आ रहा है ना गाइस, ता ती ते आ रहा है ना गाइस। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, ये सब जितना भी गाइस हम प्रेजेंट में कोई भी बोल लेंगे, हम ये करते हैं, वो करते हैं, तो हम ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल रहेगा गाइस। ओके, यहाँ तक समझ में आया गाइस। ओके, तो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हम V1 प्लस एस या ES का प्रयोग करते हैं। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाते हैं, जहां और जहां प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, प्लूरल हमने बहुत सारे सब हर क्लास में पढ़ा था। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट गैस, सिंगुलर मतलब एक इंसान के लिए डिनोट करता है। ही सी इट नेम गैस, ये हमारा सिंगुलर हो गया, ही सी इट नेम सिंगुलर। और प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आई वी दे यू, ये हमारा प्लूरल हो गया। मतलब प्लूरल मतलब एक से अधिक व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं आई वी दे यू, और इस सिंगल इंसान के लिए ही सी इट नेम का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, तो जब भी हमारा ही सी इट नेम के साथ मतलब कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाएंगे। ओके, सेंटेंस के अनुसार प्लूरल जब भी आएगा तो सिर्फ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं गैस, और क्या है हमारा आगे का ये गैस। ओके, टेंस मतलब काल। ओके, चलिए हम देखते हैं यहाँ क्या है, सिंगुलर। ये सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। जब भी गैस हम सिंगुलर सब्जेक्ट में जब बनाएंगे ना, जब उसका हेल्पिंग हमारा सिंगुलर डज बनाएंगे, जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा डज से स्टार्ट होगा। ही सी इट नेम के साथ हम हमेशा डज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल में आई वी दे यू के साथ हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, अभी आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, क्या हमारा डू मतलब डू, सबसे पहले देखते हैं प्लूरल का, देखते हैं डू मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का वह प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग हम आई वी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ताओं के साथ करते हैं। बहुवचन मतलब बनने वाला ना, बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। जब भी एक से ज्यादा होगा तो उसको हम बहुवचन बोलते हैं। कैसे हम लोगों ने ये सब पढ़ा बचपन में, लेकिन आज उतनी क्लियरिटी नहीं थी जितनी आज है। ओके, जब भी प्लूरल होगा आई वी दे यू मतलब हमारा प्लूरल में आएगा, जिसको हम बहुवचन भी बोलते हैं, बहुवचन कर्ताओं के साथ। ओके, एक वचन दो वचन जब हम लोगों ने पढ़ा ना, तो बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। ओके, वहाँ हम डू का प्रयोग करेंगे। ओके, क्या है डू, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग हम आई वी दे यू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ताओं के साथ करते हैं। ओके, समझ में आया कैसे। ओके, डू कहाँ करते हैं, समझ में आया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। और डज मतलब डज हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग हम ही सी इट नेम एवं सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ताओं के साथ करते हैं। एक वचन हम एक इंसान। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट, वहाँ जब भी हम इसका ही सी इट नेम के साथ जब भी निगेटिव बनाएंगे तो हम डज का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारे टेंस में हम इसको प्रेजेंट में जब हम बोलते हैं तो हम किस किस तरह से बोलते हैं। ओके, क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, हम इसको चार तरीके से बोलते हैं। ओके, एक तो हमारा हैबिट बताते हैं, जब हम अपना दिनचर्या हम रूटीन बताते हैं वो बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, और फैक्ट बोलते हैं। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट भी बोलते हैं। ओके, फैक्ट मतलब कोई सा भी तथ्य, कोई सा भी जानकारी जब हम बोलते हैं, ओके, उसे हम फैक्ट बोलते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं क्या हैबिट है। हैबिट मतलब ऐसे वाक्य जो हैबिट या आदतें बताते हैं। हैबिट मतलब आदत, हमारी आदतें क्या है, हमारी हमारी मतलब आदत क्या है हमें वो बताता है। वो भी हम वो जब भी हम वो बोलेंगे, जैसे कि हमें हमें आदत है, हमें इंग्लिश बोलने की आदत है, ये मेरी आदत है। प्रेजेंट में हमें इंग्लिश बोलने की आदत है, तो क्या बोलेंगे, तो ये हमारा एक हैबिट हो गया, एक हमारा एक हैबिट है, इंग्लिश बोलने की आदत हमें हैबिट हो गया। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। ओके, हमने ही सी के नाम बोला ना, देखिए वो अंग्रेजी बोलता है, ये हमारा सिंगुलर हो गया ना, वो अंग्रेजी बोलता है, तो क्या बोलेंगे, ही देंगे। ओके, वो बोलता है ही स्पीक्स इंग्लिश। गाइस स्पीक मतलब एस या इस, हमने पढ़ा था ना एस या ES, तो ये हमने कहा जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस जोड़ देंगे, एस या ES जोड़ देंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश इस तरह बनेंगे। वो चाय पीता है, ही टेक्स टी इस तरह से बनेंगे, एस या ES लगा देंगे, यहाँ ES लगा, ही टेक्स टी इस तरह से बनाते हैं। ओके, हैबिट समझ में आ गया। हैबिट किसको बोलते हैं, जब कोई हम अपनी आदत बताते हैं तो उसको हम हैबिट बोलते हैं। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं क्या है कि दूसरा हमारा है फैक्ट। फैक्ट क्या, तथ्य बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फैक्ट मतलब कोई सा भी मतलब जानकारी, कोई सा भी मतलब एक तरह से जानकारी, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज, कोई वस्तु को जब हम बताते हैं तो उसको हम फैक्ट बोलते हैं। ओके गाइस, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। ओके, फैक्ट तो हम यूज करते हैं। ओके, एंड सेकंड हो गया, और थर्ड हमारा हो गया रूटिंग
रिपीट मतलब रूटिंग हमारा जो कि डेली रूटीन होता है, दिनचर्या होता है, उसको जब हम रिपीट करते हैं तो वहाँ भी हम टेंस में ही प्रयोग करते हैं। ओके, क्या है कि रूटिंग है, रिपीट होता है, रूटिंग है रिपीट। ऐसे वाक्य जो रूटिंग मतलब दिनचर्या बताते हैं या रिपीटेड होते हैं तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, जब भी कोई दिनचर्या उसको जब रिपीट करते हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कर देंगे। ओके, ये समझ में आया गाइस। ओके, हमने एक एग्जांपल लिया दिनचर्या हमारा क्या है, पहले हम ये देखते हैं। मैं रोज 5 बजे उठता हूँ, कैसे हमारा रूटीन है कि हम रोज 5 बजे उठते हैं, हमने अपना रूटीन बना के रखा है। क्या बना, आई वेकअप एट 5 o'clock डेली, इस तरह से बनाएंगे। मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock, इस तरह से बनाते हैं। ओके, तो चलिए क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, मतलब स्वाभाविक सत्य बताने के लिए, मतलब कोई सा भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है चाहे कुछ भी मतलब होता है ना, एक इंसान सच बोलता है तो वहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सच बताना। ओके, ऐसा कोई सा भी चीज, कोई सा भी ऐसा मतलब कोई इंसान बोलता नहीं हमें सच बोलने की आदत है, हमें ये बोलने की आदत है, तो वहाँ जब हम कोई चीज के बारे में, कोई सामान के बारे में, कोई वस्तु के बारे में, कोई इंसान के बारे में जब हम सच्चाई बताते हैं उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ओके, जैसे क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब स्वाभाविक सत्य बताने के लिए भी हम मतलब सत्य मतलब इस तरह समझ, सत्य बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, चलिए देखते पहले। सिंपल हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट के बाद हम डू डज देंगे, उसके बाद नॉट, डू डज, फिर नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, फिर इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में डू डज को हम आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू डज को आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से बोलेंगे। ओके, एंड डब्ल्यू एच नेगेटिव के डब्ल्यू एच बोलेंगे, डब्ल्यू एच प्लस डू डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, एंड डब्ल्यू एच नेगेटिव डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाते गाइस। गाइस हमारा जब भी हम एस या ई एस लगाएंगे ना गाइस, जब हमें सिंपल जब बताना, जब हम सिंपल में जब कोई काम बताना हो प्रेजेंट में, मतलब मैं खाता हूँ, तो यहाँ बोलेंगे आई ईट्स, जैसे बोल देंगे हम नहीं खाते हैं, क्या वी डोंट ईट, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब हम सिंपल से बनाएंगे उस सिंपल में भी हम सिर्फ सिंपल सब्जेक्ट में ही, जैसे हमारा सिंपल मैं वहाँ रहता हूँ, इसमें हम क्या बोलेंगे आई लिव देयर, इस तरह से बोलेंगे। ये हमारा मतलब प्लूरल के साथ नहीं करेंगे, जब भी सिंगुलर रहेगा तो हम वहाँ पे एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, जब प्लूरल रहेगा तो हम वहाँ पे, ये हमारा प्लूरल हो गया तो हम वहाँ पे एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ आएगा गाइस। तो चलिए हमने एक सेंटेंस को हमने अच्छे तरीके से हमें फॉर्मेट किया, ये देखते हैं पहले कि क्या है कि मैं वहाँ रहता हूँ, मतलब हमारा तो प्लूरल हो गया, आई लिव देयर। ओके, मैं वहाँ रहता हूँ, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब रहना, आई लिव देयर मतलब वहाँ मैं रहता हूँ। ओके, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, क्या बताएंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर डू है, इसको हम डोंट भी शॉर्ट में फॉर्म डोंट लिखेंगे, आई डोंट लिव देयर, इस तरह से बनाएंगे, आई डोंट लिव देयर। क्या मैं वहाँ रहता हूँ, सब फिर डू को हम आगे करें, डू आई लिव देयर, इस तरह से बनाएंगे। क्या मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, आई नॉट लिव देयर, इस तरह से बनाते हैं गाइस। ओके, इसके अनुसार डब्ल्यू एस नेगेटिव बनाएंगे, मैं वहाँ क्यों रहता हूँ, डब्ल्यू हमारा ये हो गया, सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, वाई, फिर वाई डू, सब्जेक्ट हमारा आई है, वाई डू आई लिव देयर, इस तरह बनाएंगे। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वैसे ही बनाएंगे, मैं वहाँ क्यों नहीं रहता हूँ, वाई डू आई नॉट लिव देयर, इस तरह से गाइस हमें बनाते हैं। ओके, समझ में आया गाइस, सिंपल है, बहुत ही आसान है गाइस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ही सिंपल है गाइस। ओके, यहाँ समझ में आया गाइस। हमने एक एग्जांपल आपके लिए रखा है, एग्जांपल आप बनाइएगा, हम एक बार आपके लिए बना के दिखाते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हमारा सिंगुलर है, हमारा सिंगुलर, वो मुझे जानता, ही नोज मी, KNOWS, ही नोज मी। ओके, वो जानता ही नोज मी, क्योंकि हमारा सिंगुलर है। वो खाना खाता, ही ईट्स फूड, इस तरह वो ही ईट्स फूड, इस बोले सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं सर बनाएंगे। ओके, वो 8 बजे उठता, ही वेकअप्स एट 8 o'clock, इस तरह से बनाएंगे। वो 10वीं में पढ़ती है, वो सी स्टडीज इन 10th क्लास, इस तरह से बनाएंगे। पापा मुझे डांटते हैं, पापा स्कोल्ड्स मी, इस तरह से गैस हम बनाते हैं। ओके गैस, बहुत ही सिंपल है, बस इतना ध्यान रखना प्रेजेंट में, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं प्रेजेंट में, मतलब आप किसी से मिलते हैं, बातें करते हैं, मम्मी से, पापा से, दोस्त से आप बात कर रहे हैं, खाते हैं, पीटते हैं, उठते हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो सब जितना भी है ये हमारा प्रेजेंट में ही कहलाएगा। ओके, हम खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, रन भागते हैं, हम दोस्त से मिलते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये सब गैस हमारा प्रेजेंट में आएगा। ओके गाइस, सो आई होप गाइस आपको पसंद आएगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।